यीशु बच्चों, आज का धर्म शिक्षण हम माता मरियम की विनती से चालू करेंगे। सब जन हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? गए हफ्ते हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़े हैं। आप सब इन आज्ञाओं याद किया है क्या? और हम यही निर्णय लिया था कि हम ईश्वर की आज्ञाओं के पालन करके अपना जीवन बिताएंगे। आप कोशिश किए? ठीक है बच्चों, ईश्वर का वचन पढ़ना और उनका पालन करना हमारा दायित्व है। ये हम कभी नहीं भूलना है। और आज से लेकर हम ईश्वर के हर एक आज्ञाओं के बारे में अच्छे तरह पढ़ाई करेंगे। ठीक है? तो आज हम अपने धर्म शिक्षण के दूसरे पाठ का पहले भाग पढ़ेंगे। पाठ 2, प्रभु ईश्वर। ईश्वर की 10 आज्ञाओं से पहली आज्ञा के बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। पहली आज्ञा क्या है बच्चों? मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। जब यीशु यरूशलेम के मंदिर में लोगों के शिक्षा दे रहे थे, तब एक शास्त्री ने आकर ईसा से पूछा कि पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। ये हम पढ़ेंगे संत मरकुस रचित पवित्र सुसमाचार में अध्याय 12 वाक्य 29 और 30 में। इस्राएलियों को मिस्र की लंबी गुलामी में कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पवित्र बाइबल के निर्गमन ग्रंथ में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई। दुनिया एवं सब जीव जंतुओं का सृष्टिकर्ता और संरक्षक है ईश्वर। बच्चों, हमें उस ईश्वर को जानना और उनकी आराधना करनी चाहिए। ईश्वर द्वारा अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल को दी गई प्रथम आज्ञा यही थी, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से, गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 2 और 3। लेकिन जब हम ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जीवन बिताते हैं, तब हम पाप करते हैं। इसलिए बच्चों, आज हम पहली आज्ञा के विरुद्ध होने वाले पापों के बारे में देख लेंगे। पहली आज्ञा का सारांश यह है कि एक ही ईश्वर में विश्वास करना, किसी अन्य ईश्वर या मूर्तियों की आराधना नहीं करनी है। जो लोग सर्वशक्तिमान और प्रेम संपन्न ईश्वर को नहीं मानते और उनमें आश्रय नहीं रखते हैं, वे पहली आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। पहली आज्ञा के विरुद्ध पापों में प्रमुख है नास्तिकता। बच्चों, नास्तिकता का अर्थ क्या है? ईश्वर के अस्तित्व का तिरस्कार करना या इनकार करना है नास्तिकता।
यह ईश्वर पर विश्वास के विरुद्ध पाप है। दूसरा है मूर्ति पूजा। इसका क्या मतलब है बच्चों? सृष्टिकर्ता ईश्वर के स्थान पर किसी भी श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति को ईश्वर मानकर उसकी आराधना करना मूर्ति पूजा है। नाम और यश कमाने की और सुख भोगने की अत्याशा मूर्ति पूजा के दायरे में आते हैं। किसी व्यक्ति की पूजा या किसी नायक नायिका की आराधना, जैसे स्पोर्ट्स के और फिल्म के नायक नायिका की आराधना हम करते हैं, वे सब मूर्ति पूजा के बराबर है। विरुद्ध पापों में तीसरा है जादू टोना। यह शायद आप सुना होगा। दुष्टात्मा की शक्ति की मदद से भौतिक मुनाफे के लिए या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे हैं जादू टोना, आभिचार, मंत्र, तंत्र आदि। ईश्वर भला ही है। जादू टोना उनके विरुद्ध बड़ा पाप है। हम कभी भी ऐसे कार्यों में नहीं लगना चाहिए। पहली आज्ञा के विरुद्ध और एक पाप है अंधविश्वास। अंधविश्वास का क्या मतलब है, उसे हम क्या समझते? अंधविश्वास वह विश्वास है जो सत्य विश्वास के अनुरूप नहीं है या ऐसी बातों पर आधारित है जिसका कोई आधार नहीं है। जैसे इस पिक्चर पे देखते हैं, बहुत सारे आचरण अंधविश्वास में आते हैं। हम क्या समझते हैं बच्चों? जो ईश्वर पर विश्वास से मेल नहीं खाते, ऐसे चिन्हों और संकेतों के जरिए जीवन का संचालन करने का प्रयास करना एवं इन्हें मानना पाप है। भविष्य जानने के लिए जो हम करते हैं ये सब पहली आज्ञा के विरुद्ध है, जैसे फलित ज्योतिष, रेखा शास्त्र, राशिफल आदि। हमारे परिवार में कभी भी ऐसे कार्यों का प्रयोग नहीं करने चाहिए बच्चों। ईश्वर की पहली आज्ञा पाप है ईश निंदा। हम ईश्वर को कैसे निंदा करते हैं बच्चों? अयोग्य रीति से संस्कारों का अनुष्ठान करना और स्वीकार करना ईश निंदा है। ईश्वर के लिए समर्पित किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को अपमानित करना, अशुद्ध करना या नाश करना ईश निंदा का पाप है। हम कभी भी अपने पुरोहितों के विरुद्ध, सिस्टर्स के विरुद्ध, पल्ली के विरुद्ध और हमारे धर्म विधियों के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलना और करना है। आखिर हम देखेंगे शैतान पूजा और प्रेतात्मवाद। ईश्वर, संतों एवं पवित्र वस्तुओं की अवहेलना करते हुए और दुष्कर्म करते हुए शैतान की उपासना करना शैतान पूजा होती है। मरे हुए लोगों की आत्माओं को तंत्र से संतुष्ट करके कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसे प्रेतात्मवाद कहते हैं। हाँ बच्चों, ये दोनों पहली आज्ञा के विरुद्ध घोर पाप होता है। अपने जीवन में इन पापों का क्या प्रभाव होता है? ये सब पूर्ण हृदय से ईश्वर की उपासना करने और उसे प्यार करने से हमें रोकती है। इन पापों के कारण पहली आज्ञा पूर्ण हृदय से पालन करने में
हम असमर्थ हो जाते हैं, तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? हम पर ईश्वर का प्रभुत्व और अधिकार हम पूर्ण रूप से मानना चाहिए। तभी हम पहली आज्ञा सही रूप से पालन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पहली आज्ञा के विरुद्ध पापों के बारे में पढ़े हैं, जैसे नास्तिकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, अंधविश्वास, ईश निंदा, शैतान पूजा और प्रेतात्मवाद। इन पापों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। बच्चों, आज की इस धर्म शिक्षण के अंतिम भाग में हम प्रभु को धन्यवाद दें। सब जन खड़े हो जाइए। हे प्रभु परमेश्वर, आपको हमारे प्रभु और ईश्वर मानकर स्वीकार करने की सहायता हमें दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हाँ बच्चों, ये हफ्ते के लिए हम यही निर्णय लेंगे कि हम पवित्र बलिदान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अभी हम लॉकडाउन के टाइम पे घर में बैठे हैं। पवित्र बलिदान में भाग लेने को मुश्किल है, लेकिन हमारे धर्म प्रांत से और दूसरे चैनल में, बहुत सारे चैनलों में हमको पवित्र बलिदान मिलते हैं। उसको इस्तेमाल कीजिए और हर दिन पवित्र बलिदान में भाग लीजिए। थैंक यू।